नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। मैं हूं कुमार संभव। कॉकरोच, ये शब्द आज ट्रेंडिंग में है। आखिर क्या है पूरा का पूरा माजरा? हुआ ये कि सीजेआई एक सुनवाई के दौरान, सीजेआई मींस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अपने एक सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि ये जो युवा है, ये जो यंगस्टर्स हैं, इनके पास कोई जॉब नहीं है और ये समाज के लिए कॉकरोच की तरह हैं, ये पैरासाइट्स हैं। आइए देखते हैं पहले उनका पूरा वीडियो और इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because I go to taking up the matter of as if there are already parasites in society who attack you people. You attack the system, and you want to join hands with them. तो ये था पूरा का पूरा वीडियो जिसके ऊपर पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा है। पिछले 2 से 3 दिन हो गए हैं। इसके ऊपर लगातार मीम्स बन रहे हैं। बहुत सारे कॉकरोच जनता पार्टी और इस तरह की पार्टियां गठित हुई हैं और कई तरह के जायज़ और नाजायज़ डिमांड्स खासकर यूथ की तरफ से आ रहा है। हालांकि सीजेआई ने माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। वो यूथ से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने ये वीडियो भी जारी किया। आइए देखते हैं वो वीडियो। मुझे देखकर दुख हुआ कि मीडिया के एक हिस्से ने कल एक मामूली मामले की सुनवाई के दौरान मेरी ओरल ऑब्जर्वेशन को गलत तरीके से पेश किया। मैंने खास तौर पर उन लोगों की आलोचना की थी जो फर्जी और जाली डिग्रियों के सहारे वकालत जैसे पेशे में घुस आए हैं। ऐसे लोग चुपके से मीडिया, सोशल मीडिया और दूसरे सम्मानित पेशों में भी दाखिल हो गए हैं और इसलिए वो पैरासाइट की तरह है। ये कहना पूरी तरह बेबुनियादी है कि मैंने देश के युवाओं की आलोचना की। मुझे न सिर्फ हमारे वर्तमान और भविष्य के ह्यूमन रिसोर्स पर गर्व है, बल्कि भारत का हर युवा मुझे प्रेरित भी करता है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय युवाओं के मन में मेरे लिए बहुत सम्मान है और मैं भी उन्हें विकसित भारत के पिलर्स के रूप में देखता हूँ। तो ये कॉकरोच या सीजेआई ने जो बात कही, ये क्यों कही? चलिए, हम बहुत हद तक उनकी बातों से सहमत हैं। सही मायने में हमारे जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, वो यूट्यूब के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से समाज के जो गलत चीज़ें हैं उन पर सवाल उठाते रहे हैं और उन्हें पैरासाइट्स के रूप में उन्होंने कहा है। इससे मैं सहमत नहीं हूँ। आखिर पैरासाइट्स क्यों? आखिर वो पैरासाइट्स बने, ये कॉकरोच बने, इसके पीछे क्या कारण था? कौन दोषी है? क्या ये सिस्टम दोषी नहीं है? आप हमारे राज्य झारखंड की बात ले लीजिए। हर जो यूपीएससी की निवेदिताएं निकलती हैं, जो वैकेंसीज निकलती हैं, वो मामला कोर्ट तक पहुंचता है। हर जगह धांधली के उदाहरण दिखाई देते हैं। जो युवा बंदूक उठा लिया करते थे आज से 20 साल 25 साल पहले, अब उनके पास ताकत है कलम की, अब उनके पास ताकत है यूट्यूब की, सोशल मीडिया की। उसके जरिए वो आवाज उठा रहे हैं। तो क्या ये गलत है? क्या हमें अपने सिस्टम को दुरुस्त नहीं करना चाहिए? क्या यूथ को कुछ भी अनर्गल टिप्पणियां करने से क्या हम सही हो जाएंगे? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको ध्यान देने की जरूरत है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया को लेकर के या यूथ जिस तरीके से आज के डेट में पूरे पश्चिमी एशिया देशों की बात की जाए उसमें एक्टिव है, नेपाल का किस्सा हो या बांग्लादेश का किस्सा हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत के यूथ भी बहुत हद तक परेशान है। जॉब्स की काफ़ी कमी है, छटनियाँ होती हैं, आईटी कंपनीज अपना सिर्फ फ़ायदा देखती हैं। राघव चड्ढा ने कुछ समय पहले मुद्दा उठाया था इन प्राइवेट कंपनीज के जॉब्स को लेकर के, जिसमें स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट जैसी कंपनियों में जिस तरीके से 10 मिनट के अंदर डिलीवरी और बहुत सारे पॉइंटर्स उठाए थे उन्होंने। कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई मिनिमम वेजेस नहीं है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के उन्होंने मुद्दे उठाए थे। तो जब जॉब नहीं होगा, लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं होगा, किस तरीके से वो आगे बढ़ें, उनको कोई दिशा नहीं दी जाएगी, उनको कोई गाइडलाइंस नहीं मिलेंगे, उनको कोई उचित शिक्षा नहीं मिलेगी, कोई स्किल बेस्ड ट्रेनिंग नहीं होगी। हमारी शिक्षा व्यवस्था भी इसके लिए बहुत हद तक दोषी है, क्योंकि जब भी हमारे स्टूडेंट्स कॉलेज और स्कूल से बाहर निकल के आ रहे हैं तो उनके पास कोई ऐसा स्किल नहीं है जिससे वो रोजी रोटी कमा सके। तो ऐसी स्थिति में ये दिन दूर नहीं है जब हमारी हालत भी बांग्लादेश और नेपाल वाली हो जाएगी।
अभी ये आग जो लगी है, ये जो चिंगारी आपको दिखाई दे रही है, इसको बहुत ही सीरियसली लेने की जरूरत है। और सच मानिए, अगले 6 महीने, साल भर या 2 साल के अंदर में स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए अगर कुछ बढ़िया नहीं किया गया तो बहुत हद तक ये बात दिन दूर नहीं कि ये जो जेनजी है, जो आज इंटरनेट और यूट्यूब पर जो एक्टिव हैं, वो कल सड़कों पर भी दिखाई देने लगेंगे। सचेत होने की जरूरत है, और सचेत उनको दबाने की जरूरत नहीं है, उनको समझने की जरूरत है, उनके लिए काम करने की जरूरत है। अगर आपको सोशल संवाद की ये कवरेज अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जरूर इस मुद्दे पर कमेंट करें।